मुंशी प्रेमचंद की कहानी बेटों वाली विधवा भारतीय समाज में विधवाओं की स्थिति और उनके साथ होने वाले व्यवहार पर एक संवेदनशील दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। ये कहानी एक विधवा माँ और उसके बेटों के बीच के संबंधों को उजागर करती है, जो कि एक ओर समाज द्वारा निर्धारित नैतिकता और दूसरी ओर व्यक्तिगत स्वार्थ के बीच संघर्ष से गुजरते हैं। कहानी की नायिका एक विधवा माँ है, जिसके पति का देहांत बहुत पहले हो चुका है। वह अपने बेटों की देखभाल करने और उनका पालन पोषण करने में अपना जीवन लगा देती है। इस दौरान वह अपनी इच्छाओं और सुख सुविधाओं का बलिदान करती है ताकि उसके बेटे सुखी और संपन्न बन सकें। समाज में विधवाओं के प्रति सामान्य दृष्टिकोण ये होता है कि उनका जीवन अब केवल त्याग और सेवा के लिए समर्पित होना चाहिए, और इसी धारणा के साथ नायिका अपने जीवन को ढालती है। जब बेटे बड़े होते हैं और उनका विवाह हो जाता है तो कहानी में नया मोड़ आता है। पहले तो माँ को यह विश्वास होता है कि उसके बेटे उसका आदर करेंगे और उसकी सेवा करेंगे, लेकिन धीरे धीरे बेटों की प्राथमिकताएं बदलने लगती हैं। वे अपनी अपनी पत्नियों और परिवारों में व्यस्त हो जाते हैं और माँ की ओर ध्यान देना कम कर देते हैं। बेटों की पत्नियां, जो अब घर की नई मालकिन हैं, अपनी सास को एक बोझ समझने लगती हैं और उन्हें असहज महसूस कराती हैं। इस स्थिति में माँ का संघर्ष शुरू होता है। वह अपने बेटों से कुछ भी नहीं मांगती, सिर्फ उनका प्रेम और सम्मान चाहती है। लेकिन बेटों और उनकी पत्नियों का व्यवहार उसके प्रति दिन ब दिन कठोर होता जाता है। माँ धीरे धीरे अकेलापन महसूस करने लगती है और अपने ही घर में पराई हो जाती है। प्रेमचंद की इस कहानी में विधवा माँ की पीड़ा और समाज में उसकी स्थिति का सजीव चित्रण किया गया है। कहानी बताती है कि कैसे एक माँ, जो अपने बेटों के लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर देती है, अंत में अकेलापन और अपमान का शिकार हो जाती है। कहानी का अंत पाठकों को सोचने पर मजबूर करता है कि समाज में विधवाओं के प्रति इस तरह का असंवेदनशील व्यवहार क्यों होता है और इसे कैसे बदला जा सकता है। कुल मिलाकर बेटों वाली विधवा समाज के उस हिस्से की कहानी है जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। ये कहानी न केवल भावनात्मक रूप से हृदय को छूती है, बल्कि समाज में फैली कुरीतियों और पूर्वाग्रहों पर भी सवाल उठाती है।